भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आशंका से रहित होकर और किसी चीज पर अपने स्वामी होने का दावा किए बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उन उपदेशों का जो भगवत गीता में बताए गए हैं उनका श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस धरती पर किसी भी प्रकार के बंधन में कभी नहीं बंधते। ये बिल्कुल सत्य बात है कि किया हुआ इंसान का कर्म और बोया हुआ बीज अपना फल देने में उचित समय लेते ही हैं। कोई व्यक्ति हमेशा दुख नहीं भोग सकता, कोई भी व्यक्ति जीवन भर कष्ट में नहीं रहेगा। प्रत्येक कर्म का फल और उसी के अनुसार ही व्यक्ति सुख या दुख इस धरती पर भोगता है। किसी भी मनुष्य के कार्य एक पुस्तक की विषय सूची के समान होते हैं, जो बताते हैं कि उसके अंदर कौन सी अनोखी बात है। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आता है। जो साहसी लोग होते हैं ना, वो अंबर और धरती को एक करने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। साहस इस बात में है कि आपने पराजय को हंसते हंसते भी स्वीकार कर लिया है। धैर्य और मेहनत से वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक बहुत ही सीधी सी बात है और ये बात हम सबको स्वीकारनी ही पड़ेगी कि कोई भी वस्तु स्वभाव से ना तो सुंदर होती है और ना ही बदसूरत होती है। जिसे जो कुछ अच्छा लगता है उसके लिए बस वही सुंदर बन जाता है। अच्छा स्वभाव शहद की मक्खी की तरह होता है जो प्रत्येक झाड़ी से शहद ही निकालता है। कोई व्यक्ति अचानक अपने स्वभाव के विपरीत आचरण करने लगे तब शंका जरूर करनी चाहिए। बुद्धिमान लोगों की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि बुद्धिमान लोगों को अगर बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी मिल जाए तो वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते, लेकिन मूर्ख लोग जरा सा कुछ पा जाने के बाद बाजे गाजों के साथ नाचने लगते हैं, दुनिया में उसका प्रदर्शन करने लगते हैं। उपदेश से स्वभाव नहीं बदला जा सकता। गर्म किया हुआ पानी फिर शीतल हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर नरक जाने से डरता है तो मैं उसको ये सलाह दूंगी कि अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप नरक को भी स्वर्ग बना सकते हो। जैसे खारे जल से भरे महासागर का खारापन 2 बूंद मीठे जल से दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही स्वभाव से अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो 2-4 मीठे उपदेशों देने से उसको सज्जन व्यक्ति में कभी नहीं बदला जा सकता। जिसका जो स्वभाव होता है उसे उससे वंचित करने की क्षमता किसी में भी नहीं होती। जानते हैं कि हंस का स्वाभाविक गुण क्या होता है? कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। स्वयं विधाता भी इस कार्य में असमर्थ हैं। कठोर परिश्रम की चाबी का प्रयोग करके एक निर्धन से निर्धन इंसान भी धनवान हो सकता है। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि परिश्रम की चाबी ही इंसान की किस्मत के सारे दरवाजे खोलती है। अगर आप अपना सौभाग्य ढूंढना चाहते हो तो सच बताती हूँ कि सौभाग्य आपको हमेशा आपकी मेहनत के साथ ही खड़ा हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि परिश्रमी सदैव सफल ना हो, लेकिन परिश्रम के बिना सफलता भी नहीं मिलती, ये भी बात निश्चित है। जिंदगी का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं है। जिंदगी का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों को समझना और हमेशा हर स्थिति में विवेक से काम लेना। असली शिक्षा अपने अंदर ही सबसे अच्छी बातों को बाहर निकालना है। मनुष्यता से बढ़कर कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। जिसकी जेब में पैसा ना हो उसकी जुबान में शहद जरूर होना चाहिए। जिस मनुष्य का व्यवहार मधुर होता है उसका कोई विरोध नहीं करता। जो किसी से द्वेष नहीं करता
उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसे मनुष्यों को अनेकों सुख अपने आप मिल जाते हैं। मालिक से भी अधिक बुरा होता है लेनदार, क्योंकि मालिक केवल तुम्हारे व्यक्तित्व पर अधिकार रखता है, लेकिन जो लेनदार होता है वो तुम्हारी आबरू भी ले सकता है और तुम्हें कभी भी तंग कर सकता है। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये धर्म है। कपट पूर्वक आचरण करने वाले व्यक्ति के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, और जो सज्जन व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है, उसके साथ हमेशा सद्व्यवहार ही करना चाहिए। ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु। इंसान का स्वभाव ही होता है जो किसी को आपका मित्र और किसी को आपका शत्रु बना देता है। अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं होता। केवल इंसान के विचार ही किसी वस्तु को अच्छा या बुरा मानते हैं। जब बादल वर्षा करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये जमीन उपजाऊ है या फिर बंजर है, वो बस वर्षा करते हैं। मनुष्य के विचार ही उसके जीने के ढंग से जाने जाते हैं। जो इंसान की भाषा होती है वो उसके विचारों की वेशभूषा होती है। बुरे भले विचार और सद्विचार हमेशा हर समय रहते हैं। महत्व इस बात का है कि हम किन विचारों को ग्रहण करते हैं। अगर तुम बुरे विचारों के भटकाव से बचना चाहते हो तो हमेशा अपने मन को व्यस्त रखो, बिजी रखो। जहाँ इच्छाएं होती हैं, ये भी निश्चित बात है कि वहाँ आंसू जरूर होते हैं। सच्चाई में इतनी शक्ति होती है कि उसकी एक छोटी सी चिंगारी असत्य के पहाड़ी फूस को भी आसानी से जलाकर भस्म कर देती है। सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ पता है क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि आपने कल क्या बोला था। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उन्हें हमेशा दोबारा बोलते वक्त ये याद करना पड़ेगा कि उन्होंने कल क्या बोला था। सुंदर विचार सबसे अनमोल धन है इंसान का। कभी कभी हम मौन रहकर भी सामने वाले की बातों का बखूबी और बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दे सकते हैं। मौन से अच्छा भाषण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर भी बोलना पड़े तो जहां तक एक शब्द से काम चलता हो वहां दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। मौन शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। एक झूठी मुस्कान से जहां आप अपनों को खुश करते हैं, वहीं आपका दुश्मन भी आपकी उस झूठी मुस्कान से कांप उठता है। कर्ण ने तभी तो कहा था कि वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण की मुस्कान उसके समूचे अस्तित्व को हिला देती है। मरना अच्छा है या जीना, ये हम नहीं जानते, लेकिन खुश रहकर जियो तो मरने का भय बिल्कुल नहीं रहेगा। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या दे सकते हैं, इस पर नहीं कि आप क्या पा रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग से प्राप्त होता है। ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद बादल बनकर भलाई के लिए बरसना चाहिए। सच्चा सुख पाना चाहते हो तो अपने स्वार्थ का नाश कर दीजिए। स्वार्थ के रहते आप जीते जी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मनुष्य की पहचान उसकी संगत और उससे वार्तालाप करने पर ही पता चलती है। ये बात निश्चित है कि अगर आप दूसरों की भलाई करते हो तो आप अपना इस लोक और परलोक दोनों को सुधारते हो। दोनों भी जगह आपकी भलाई होगी। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करते हो, बुराई करते हो, तो तुम्हारा दोनों जगह ही नाश तय होता है। जो मनुष्य जगत की जितनी भलाई करेगा उसको ईश्वर की व्यवस्था से उतना ही ज्यादा सुख प्राप्त होगा। मनुष्य जब संसार से जाता है तो वो अपने साथ अपने किए हुए कर्मों को ही लेकर जाता है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समभाव नहीं रखते, अच्छा व्यवहार नहीं रखते, वहीं केवल दरिद्रता का निवास होता है। वहां उन दोनों का जीवन व्यर्थ होता है। जैसे चंद्रमा चांडाल के घर भी रोशनी देता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक गुणवान पुरुष गुणहीन प्राणियों पर दया करता है। दया से भरा दिल सबसे बड़ी दौलत होता है इंसान के पास।
दान करके गुप्त रखना चाहिए। घर आए दुश्मन का भी सम्मान करना चाहिए। परोपकार करके उसका गुणगान नहीं करना चाहिए और दूसरों के उपकार को प्रकट करते रहना चाहिए। धन वैभव होने पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। पीठ पीछे कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपना दोष बताए जाने पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और उपकार करने वाले के प्रति हमेशा दया की भावना रखनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सद्गुण होते हैं जो एक साधारण इंसान को भी महापुरुष बना देते हैं। निंदा से नहीं बल्कि निंदनीय आचरण से इंसान को डरना चाहिए। मनुष्य केवल अपने गुणों से ही तो महान बनता है। आसन पर बैठने से कोई महान नहीं बनता। महल के शिखर पर बैठने से कौवा कभी गरुड़ नहीं बन जाता। मानव जब तक तृष्णा से दूर है, लालच से दूर है, मोह माया से दूर है, वो गुणवान बना रहता है। नींद को प्यार करने वाला इंसान हमेशा अपने लिए गरीबी को आमंत्रित करता है और जो आंखें खोलकर परिश्रम करता है उसके जीवन में कभी रोटी का अभाव नहीं रहता। इंसान का चरित्र एक ऐसा वस्त्र है जो विचारों के धागों से तैयार होता है। सामने वाले के चरित्र को पहचानने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमें उसकी संगत में रहना पड़ेगा। उससे 2 पल की मुलाकात ही उसके चरित्र का पूरा प्रमाण हमारे सामने रख देगी। सामने आकर जो शहद की तरह मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को आज से ही नहीं बल्कि अभी से अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। सफेद कागज पर वो दाग जो कभी हट ना सके, वही चरित्र होता है। भूल करके सीखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन भर हम गलतियां करके उनसे सीखते ही रहें। किसी भी कार्य को आप करने में जितनी जल्दबाजी करेंगे, आप यकीन मानना कि उतनी ही देर आपको लगेगी। अगर तुम अपने रहस्यों को अपने तक नहीं रखते, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताते हो, तो ये आशा कभी मत रखना कि वो आपके रहस्य ही रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अनेक और बड़ी गलतियां किए बिना महान नहीं बनता। जितने भी महानायक और महान व्यक्तियों के उदाहरण आपने अपनी जिंदगी में सुने हैं, अगर आप उनके जीवन का परिचय जानेंगे तो आपको मिलेगा कि वो अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़कर ही इस पदवी पर आ पाए हैं। बुद्धि की अगर शुद्धि करनी हो तो भगवान की भक्ति से बढ़कर इसके लिए कोई दूसरा साधन आज तक नहीं पता चला है। दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने वाला ही इंसान बुद्धिमान होता है। जो क्रोध पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी भी अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकता। हर इंसान के लिए गुस्से की शुरुआत उसकी मूर्खता से ही होती है। क्रोध की तुलना में शांति द्वारा ज्यादा कार्य बनते हैं। सच कहा है किसी ने कि इंसान का गुस्सा जो होता है उसके लिए नरक की खान होता है, और जिसे इस नरक की खान से मुक्ति चाहिए उसे अपने जीवन से गुस्से को निकालना ही पड़ेगा। क्रोध की आंधी क्रोधी इंसान को एक तिनके के समान अपने अधीन, अपने वश में कर लेती है। मूर्ख ही क्रोध करते हैं, ज्ञानी मनुष्य कभी क्रोध नहीं करते। मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसका जो गुस्सा होता है वो एक नगाड़े की तरह शोर मचाता है, लेकिन जो एक समझदार इंसान होता है उसे जब गुस्सा भी आता है तो उसका गुस्सा एक गहरी झील की तरह शांत रहता है। दूसरे लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता कि वो गुस्से में है। कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ने वाला बलशाली नहीं होता, बल्कि अपने अवगुणों को, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला इंसान ही सबसे शक्तिशाली होता है। हमें हिंसा करनी चाहिए सीने में छिपे गुस्से के साथ, ना कि कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जंतुओं के साथ। एक जो गुणवान व्यक्ति होता है उसके चारों तरफ जो सकारात्मक जो सुगंध होती है वो चारों तरफ फैलती है और दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करने का काम करती है। मनुष्य भले ही बूढ़ा हो जाता है,
लेकिन इंसान की लालच और इंसान की इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। धोखा देने वाला व्यक्ति अवश्य धोखा खाता है। जो व्यक्ति धोखे के गड्ढे दूसरों के लिए तैयार करता है, एक दिन खुद नसीब उसके लिए एक ऐसा अंधा कुआं तैयार करती है जिसमें गिरकर वो कभी निकल नहीं पाता। दूसरों के दोष बिखरा बिखरा कर दूसरों के सामने पेश किए जाते हैं और लोग अपने दोषों को, अपनी कमियों को अनमोल रत्न की तरह छुपा कर रखते हैं। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। देर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप हार गए हैं। हो सकता है कि आप लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरे का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद आपका नुकसान जरूर करती है। आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो और कब तक इसी हाल में रहोगे, ये आपको रोजाना एक बार जरूर सोचना चाहिए। अवसर का इंतजार नहीं बल्कि निर्माण करना सीखिए। जिसके पास इरादे होते हैं ना, उसके पास बहाने कभी नहीं होते। डिग्री रद्दी के भाव बिक जाती है जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। इंसान की सबसे बड़ी कमी होती है कि वो किसी काम को आरंभ तो कर लेता है, लेकिन उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है। अरे क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो? वक्त लगता है बीज से फसल तैयार होने में। आज कुछ लोग हंसते हैं आप पर। जो लोग हंसते हैं वो हंसेंगे, लेकिन जब आप कुछ अलग और कुछ असंभव करके दिखाएंगे तो वही हंसने वाले लोग आपसे आकर सलाह मांगेंगे। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे। आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी बनेगी। वक्त गुजरने के साथ ही पता चलता है कि दुनिया सिर्फ पैसे की गुलाम है। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी आपको मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश एक दिन आपके लिए जरूर रंग लाएगी। जानते हैं ब्रांड किसे कहते हैं? जब आप मौजूद नहीं होते तब लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, उसे कहते हैं ब्रांड। भावुक लोग संबंधों को संभालते हैं। प्रैक्टिकल लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं और जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो फायदा देखकर ही लोगों से संबंध बनाते हैं। जब पैसा बोलने लगता है तो लोग कान बंद करके भी आपकी बातें समझ जाते हैं। जिसके पास धैर्य होता है वो जो भी कुछ चाहे पा सकता है। महलों में आके मकान भूल जाते हैं। आज के ये दोगले लोग थोड़ा पैसा बढ़ते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। हमेशा होशियार रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। हर काम की एक अपनी गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही इंसान को असली संतोष मिलता है। पहले जो लोग आप पर हंसेंगे, यकीन मानना एक दिन वो जरूर आपसे आकर आपकी कामयाबी की सलाह मांगेंगे। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। जानते हैं ना कि समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं बख्शता। तुम हंसो, तुम मुस्कुराओ, बस रोना बंद कर दो। ये साबित करो कि तुम जिंदा हो, बस इतना ही काफी है दुश्मन की नाक में दम करने के लिए। समाज के डर से अपने फैसले कभी मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी समाज नहीं देगा। जो आंखें बंद करके दूसरों के इशारों पर चलते हैं वो एक दिन अंधे कुएं में जरूर गिरते हैं। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया होगा तो यकीन मानना आपको मेहनत और संघर्ष भी ऐसा ही करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के सारे दरवाजे खोल सकती है। सबके लिए माफ़ी है, जो हुआ, जो रहे और जो गए। आपका ये मूल मंत्र होना चाहिए। ये जो बीत रहा है ये वक्त भी है और आपकी जिंदगी भी।
ये मायने बिल्कुल नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं, जब तक कि आप उनका सही उपयोग नहीं करते। सच बताऊं तो इंसान का जीवन एक पेन की तरह होता है। उसकी इंक खत्म हो जाए उससे पहले अपनी कहानी पूरी लिख लो। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। उम्मीद के आसरे में रहना पसंद नहीं है मुझे। मैं अपनी मेहनत से अपना आशियां खुद बनाने की कोशिश करता हूँ। गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि उस मुरली वाले ने आपका हाथ पकड़ रखा है। जिनमें बड़े सपने देखने का हौसला होता है, अक्सर वही लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। आदमी के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है वही घोड़ा रेस में जीतता है। अपनी तारीफ सुनकर खुश होने वाले लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि हर इंसान जो आपकी तारीफ कर रहा है वो आपका शुभ चिंतक कभी नहीं हो सकता। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि इंसान को रातों से लड़ना पड़ता है। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता। कौन कब किसका और कितना अपना है ये केवल और केवल वक्त बताता है। सपने बड़े होने चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। अमीर गरीबी का खेल खेलते खेलते इंसानियत निभाने का तरीका कभी भूल मत जाना। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ गए तो आपके पास वापस फिर कभी नहीं आएंगे। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, बस एक कामयाबी है जो ठोकर लगने से ही आपको मिलती है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस से आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।